एक शिष्य ने गुरु के समक्ष प्रश्न किया, गुरुजी बताइए कि भगवान को कैसे संतुष्ट किया जाए। गुरुजी ने कहा, शमशान भूमि में जाओ और वहाँ मृत शवों की आलोचना करो। शिष्य गए। शमशान भूमि में कई मृत शव पड़े थे। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी तो उनके समक्ष जाकर उनकी बड़े बुरे शब्दों में भर्त्सना करना आरंभ कर दिया। कुछ समय के पश्चात लौट के आए। गुरुजी ने पूछा कि मृत शवों ने कोई प्रतिक्रिया की? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं की। तो बोला, ठीक है, जाओ अब उनकी स्तुति करो। तो गए और स्तुति करने लगे मृत शवों की शमशान भूमि में। कुछ समय तक स्तुति करने के पश्चात पुनः लौट के आए। फिर गुरुजी ने प्रश्न किया, स्तुति किया कि नहीं? बोले, हाँ, बहुत स्तुति किया। मृत शवों ने कोई प्रतिक्रिया दी? बोले, नहीं दी। तो गुरुजी कहते हैं, वास्तव में हम अपने जीवन में कितने ही सफलता और विफलता अनुभव करते रहें, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो हर प्रकार के और सफलता और विफलता के परे स्थितप्रज्ञ रहता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत प्रचेत किम। श्री भगवान उवाच, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन का प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञ के क्या चिन्ह है, लक्षण क्या हैं? और कृष्ण कहते, स्थित प्रज्ञ वो जो सफलता विफलता और जीवन के हर प्रकार के द्वंद्व में पूरी तरह अनभिज्ञ रहे, हर प्रकार से अनासक्त रहे, स्थिर रहे, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हमने आध्यात्मिक जीवन की यात्रा आरंभ करते हैं तो इस यात्रा में हर प्रकार के उतार चढ़ाव और विभिन्न प्रकार के विपरीत पड़ाव आएंगे, लेकिन इन सभी को देखते हुए भी जो व्यक्ति हर प्रकार से उत्साह बनाए रखे और कदापि निराशा के शिकार न बने, वो व्यक्ति भगवान को बड़ा प्रिय हो जाता है। आइए हम अपने जीवन में हर प्रकार के उतार चढ़ाव और द्वंद्व के आने पर भी अपने हृदय के भीतर स्थिर भावना बनाकर इस जीवन काल में ही भगवान को संतुष्ट कर अपने मानव जीवन को सफल बनाने का भरपूर प्रयास करें। अर्जुन के भी पुत्र अभिमन्यु की हत्या हुई। अर्जुन के हृदय में कुछ इस प्रकार की भावना आई कि ये क्यों हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संभाल लिया और अर्जुन कुछ समय तक शोक किए, लेकिन अर्जुन अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हुए और ऐसे विपरीत परिस्थिति का सामना करने पर भी अर्जुन पुनः गांडीव धारण करके युद्ध करते चले गए। शोक करने का अधिकार हमको अवश्य है, लेकिन हमें देखना है कि ऐसे शोक से हमारे उत्साह की लौ समाप्त न हो और हम अपना उत्साह बनाए रखें।